चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश के हाथरस की बेटी के साथ हुई सामूहिक ज्यादती के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे, जहां उनके साथ पुलिस द्वारा जीना जब्ती की गई। उसके विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस जन गांधी वाटिका के बाहर 2 घंटे तक धरने पर बैठे और इस धरने में पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन भी शामिल हुई। गांधी जयंती के अवसर पर कांग्रेस जनों द्वारा राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के साथ यूपी में हुई जुमा जब्ती को लेकर गांधी वाटिका में बापू की प्रतिमा के सामने 2 घंटे मौन धरना दिया गया। गांधी वाटिका में बापू की प्रतिमा के सामने दिए गए मौन धरने में पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन शामिल हुई। इस अवसर पर पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने कहा, यूपी में अमानवीय घटना हुई है और प्रदेश सरकार ने घटना को दबाने की कोशिश की है। हम सब जानते हैं कि जो हाथरस की घटना है वो बहुत ही अमानवीय और क्रूर घटना है। जिस तरह से पीड़ित परिवार को संरक्षण और न्याय देने के बजाय प्रदेश की सरकार ने कतिपय शक्तिशाली प्रभुत्व संपन्न लोगों के दबाव में आकर अपराधियों को संरक्षित करने का विकल्प चुना और जिस तरह से पीड़ित परिवार को कोई ढांढस न बंधाते हुए यहाँ तक कि मृतक के शरीर तक को उनको सौंपा नहीं गया और रातों रात जिस तरह से अंतिम संस्कार हुआ, जो कि हमारे सनातन धर्म परंपरा के भी खिलाफ है, ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही चिंता का कारण भी है। और हम सब लोग इस घटना की कड़ी भर्त्सना करते हैं। यहाँ पर ये भी कहीं ना कहीं महसूस होता है कि हम जब बार बार ये कहते हैं कि ये जानवरों सा बर्ताव था, तो जानवरों के बीच भी ऐसा सलूक आपस में नहीं होता। वो आत्मरक्षा में या उदर पूर्ति में हमले करते हैं, लेकिन विलास के लिए, अपने दंभ के प्रदर्शन के लिए कमजोर को कुचलने का काम कभी नहीं करते। और उसके बाद राहुल जी और प्रियंका जी ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने के लिए जाने का प्रयत्न किया तो उनको रोका गया। जिस तरह से लोकतंत्र की हर परंपरा का क्षरण हो रहा है, बहस के बिना जिस तरह से कानून पारित होते हैं, ये हम सब लोगों के लिए चिंता की बात तो है, लेकिन इसके साथ साथ हम इन सब बातों को लेकर लोगों के बीच भी जाएंगे। आज उसी का संकल्प दिवस भी था। उस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आदरणीय राहुल जी के, सोनिया जी के नेतृत्व में और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे लेकर। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजित काठेड़, वरिष्ठ नेता उमराव सिंह गुर्जर, सत्यनारायण पाटीदार, प्रभुलाल चंदेल, संजीव पगारिया, अनिल चौरसिया, बाबू सलीम, आशा सांभर, विमल शर्मा, मनोहर अंब, भगत वर्मा, चंद्रशेखर पालीवाल, धर्मेंद्र परिहार, भानु प्रताप सिंह राठौर, राकेश अहिर, मुकेश कालरा, हरीश दुआ, मुकेश पोरवाल, ओम शर्मा, योगेश प्रजापति, हारून रशीद कुरैशी, महेश मलिक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद थे। इस अवसर पर कांग्रेस ने कृषि कानून के विरोध में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। यह अभियान ब्लॉक स्तर पर चलाया जाएगा और कृषि कानून का विरोध किया जाएगा। एक बिटिया के साथ जाती हुई मैं सोचता हूं कि अगर 70 साल आज़ादी को हो गए और हम कहते हैं कि विकास के मामले में और समृद्धि के मामले में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, और ऐसे में हाथरस में एक बिटिया के साथ जो निर्मम व्यवहार हुआ है, मैं उन शब्दों को जो है व्यक्त नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे पीड़ा होती है। बेटियों को पीड़ा होती है, बेटियों के जो माता पिता है, अभिभावकों को पीड़ा होती है कि उनके साथ किस तरह की ज्यादती हुई। उस ज्यादती को उत्तर प्रदेश की सरकार दबा रही है। कितना आश्चर्यजनक बात है कि उस बालिका का शव का दाह संस्कार पुलिस ने उस परिवार के लोगों की अनुपस्थिति में रात को कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि उस परिवार में संवेदना व्यक्त करने के लिए जब राहुल जी और प्रियंका जी जा रहे थे तो रास्ते में उनको रोक लिया। न केवल रोका, धक्का धूम करी, लाठियां बरसाई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सर फट गए, पैरों में फ्रैक्चर हो गए। और एक पूरा का पूरा देश ने देखा कि ये जो आरएसएस के लोगों की जो सरकार है, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, ये लोगों की बात सुनना नहीं चाहती। इनका एक लक्ष्य है कि ताकत के बलबूते पर, तानाशाही के बलबूते पर, डंडे के बलबूते पर देश चलाया जाए। और ये डंडे के आधार पर देश चलाने की शुरुआत जो है योगी की सरकार ने कर दी है। हम सारे कांग्रेस के लोग इस बात का